नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली समाचार पर। दोस्तों, क्या अवनी ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सूरज की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या ईशा समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? आइए जानते हैं पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड का पूरा धमाकेदार ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है जब अवनी सूरज के सामने उससे शादी करने की जिद रखती है। सूरज सिर्फ ईशा से प्यार करता है और किसी भी हालत में अवनी से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे मजबूरी में अवनी से विवाह करना पड़ता है। यह सब देखकर ईशा अंदर से टूट जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद कहानी में 1 साल का लीप आता है। इस दौरान सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके अपने लोग उससे दूर हो चुके होते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है अवनी की चालाकी। दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि अवनी कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि विजय बिल्डर की बेटी है। वही विजय बिल्डर जिसकी मौत सूरज के हाथों हुई थी। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अवनी ने पहले सूरज से शादी की और फिर धीरे-धीरे उसके पूरे परिवार को उसके खिलाफ कर दिया। सबसे पहले अवनी बंटी पर झूठा आरोप लगाती है कि वह उसकी बहन पर गलत नजर रखता है। सूरज बिना सच्चाई जाने अवनी की बातों पर भरोसा कर लेता है। गुस्से में वह बंटी को घर से निकाल देता है। बंटी लाख सफाई देता है, लेकिन सूरज उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद अवनी रिया, काव्या और परिवार के बाकी सदस्यों को भी सूरज से दूर कर देती है। जिस घर में कभी सब साथ रहते थे, उसी घर का बंटवारा हो जाता है। एक तरफ सूरज और अवनी रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईशा, ताई माँ, रिया, काव्या और पापा जी रहने लगते हैं। सूरज अंदर ही अंदर टूटने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। दूसरी ओर अवनी सबके सामने आदर्श पत्नी बनने का नाटक करती है, जबकि अकेले में वह सूरज को मानसिक रूप से परेशान करती रहती है। इसी बीच ईशा पुलिस स्टेशन में पुराने केस की फाइलें देख रही होती हैं। जांच के दौरान उसे विजय बिल्डर के केस की फाइल मिलती है। फाइल पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि विजय बिल्डर एक खतरनाक अपराधी था और उसी जांच में एक और बड़ा राज सामने आता है। अवनी विजय बिल्डर की बेटी है। यह सच जानकर ईशा हैरान रह जाती है। वह तुरंत सूरज के पास पहुंचती है और उसे सबूत दिखाती है। पहले तो सूरज विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह सारे सबूत देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद सूरज पुलिस फोर्स को बुलाता है। सभी सबूतों के आधार पर अवनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके जेल जाते ही उसका पूरा सच परिवार के सामने आ जाता है। अवनी की गिरफ्तारी के बाद सूरज अपनी गलतियों पर पछताता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही परिवार और दोस्तों पर भरोसा करने के बजाय एक झूठी इंसान की बातों पर विश्वास कर लिया। तभी ईशा उसके पास आती है, उसे संभालती है और दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूरज अपने परिवार का भरोसा दोबारा जीत पाएगा? क्या ईशा और सूरज की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटेंगी? और क्या अवनी को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी? अगर आपको यह ट्विस्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल टेली समाचार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।